जिम वर्कआउट के लिए कौन सा खाना खाए, ये अक्सर हर किसी का सवाल रहता है। सबको यही जानना है कि अगर हम वर्कआउट करते हैं या फिर एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमें कौन सा ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन मिल जाए। जबकि ये बहुत गलत सवाल है। सही सवाल ये होना चाहिए कि हम अपनी प्लेट को कैसे बनाएं कि हमें अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छा खासा प्रोटीन हर मील पे मिल जाए। एक तरफ प्रोटीन फूड के बारे में जान लेना और दूसरी तरफ वो प्रोटीन फूड को अपने प्लेट में सही तरीके से यूज करना, दोनों बहुत अलग चीज है। तो आज के वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि अगर आप जिम करते हो, आप वर्कआउट करते हो, तो ऐसे कौन सी प्रोटीन फूड है जो आप अपने प्लेट पे ऐड करके बहुत इजीली अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हो। और आपको अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए एकदम भी एक्सपेंसिव खर्चा नहीं करना है या फिर कोई अतरंगी सामान लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगा, जो सामान आपके घर पे इजीली अवेलेबल हो जाता है वही चीज बताऊंगा, जिसको फॉलो करके अगर आप वर्कआउट करते हो तो अपना प्रोटीन इंटेक इजिली कंप्लीट कर सकते हो। तो देखो, पहले हम ये समझते हैं कि प्रोटीन हमको एकदम इंपॉर्टेंट क्यों होता है। क्योंकि प्रोटीन होता है एक मसल बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि जैसे घर बिन ईंटे के नहीं बन सकता, वैसे मसल भी बिन प्रोटीन के नहीं बन सकता। हमारे शरीर में प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इवन हमारा जो बाल होता है वो बनता है कैरेटिन से, और कैरेटिन किससे बनता है? वो भी बनता है प्रोटीन से। तो हमारे शरीर को प्रोटीन की भर भर के जरूरत होती है, फिर चाहे वो मसल गेन करने के लिए हो या फिर वेट लॉस करने के लिए हो। और डेली बेसिस पे हम कोई भी काम करते हैं, वो कुछ भी काम हो सकता है, उठना, बैठना, चलना का, या फिर आप वर्कआउट करते हो तो उसके दौरान भी हमारे मसल्स पे टाइनी टाइनी डैमेजेस हो जाते हैं। वो डैमेज को भी रिकवर कौन करता है? प्रोटीन ही करता है। तो इसलिए हमारे शरीर में प्रोटीन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर ऐसे में आप वर्कआउट करते हो तो प्रोटीन तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए। तो मैं आपको बहुत इजी तरीके से, सिंपल वे में बता देता हूँ कि कैसे आप अपने प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो, ये कुछ चुनिंदा फूड को अपने डाइट में इंक्लूड करके। तो नंबर 1, एग। अगर आप एग खाते हो तो ये एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स होता है। अगर आप जिम वर्कआउट में बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या फिर एडवांस हो, तो तीनों ही सिचुएशन में आप एग बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हो अपने डाइट पे। ये ब्रेकफास्ट के लिए भी परफेक्ट होता है, अफोर्डेबल होता है, ऊपर से बहुत इजीली अवेलेबल होने वाली चीज है और बहुत लोगों के तो ये घर पे ही मिल जाता है। तो एग को आप अपने डाइट पे जरूर से इंक्लूड करना। दूसरी चीज आती है पनीर। पनीर एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, क्योंकि ये दूध से बनता है और मार्केट में भी ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। हाँ, मार्केट में जो पनीर मिलता है वो होता है फैट वाला पनीर। तो अगर आप फैट लॉस कर रहे हो और अपना मसल गेन करना चाहते हो तो उस केस में आपको लो फैट पनीर खरीदना है। इसको भी बनाने के कई तरीके, आप इसकी भुर्जी बना सकते हो, आप इसको नॉर्मल सब्जी बना के खा सकते हो या फिर आप इसको कच्चा रॉ भी खा सकते हो। वेजिटेरियन के लिए ये बहुत एक्सीलेंट ऑप्शन है। उसके बाद आ जाता है सोया चंक्स, यानी कि सोयाबीन की बड़ी। सोयाबीन की बड़ी बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है प्रोटीन के लिए। इसके 50 ग्राम पे आपको मिलता है 25 ग्राम प्रोटीन, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है। और सुनने में ये भी आया कि बहुत लोगों का ये कहना है कि हार्मोन चेंज हो जाते हैं सोया चंक्स खाने से, लेकिन अगर हम साइंटिफिक एविडेंस को माने तो नॉर्मल क्वांटिटी में सोया कंप्लीटली सेफ है। और ये अंडर बजट भी आ जाता है। अगर आप 10 रुपए का सोया चंक्स खरीदते हो तो उसमें आपको 50 ग्राम सोयाबीन मिल जाता है, जिससे अगेन आप अपना 25 ग्राम प्रोटीन बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हो। और ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही यूज कर सकते हैं। चौथा चीज है कर्ड, यानी कि दही। दही में भी प्रोटीन पाया जाता है बट कम होता है, लेकिन ये आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है। अगर तुम हाई प्रोटीन डाइट फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारा गट हेल्थ भी इंपॉर्टेंट होता है, तो उस केस में दही बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम बरकरार रखेगा। इसलिए हमने चौथे नंबर पे कर्ड को रखा है। और मार्केट पे भी ये बहुत इजीली मिल जाता है, बहुत लोगों की ये घर पे ही बनता है, और अगर आप मार्केट से खरीद भी रहे हो तो ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। अब जो पांचवी चीज है वो है चिकन। चिकन को एक लीन प्रोटीन सोर्स माना जाता है। तो जो भी नॉन वेजिटेरियन है जो चिकन खाते हैं उनके लिए प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना बहुत ईजी हो जाता है। चिकन खाने से आपको रिजल्ट भी जल्दी दिखने लग जाते हैं, क्योंकि फैट की मात्रा भी इसमें कम होती है और प्रोटीन ऑब्वियसली हाई होता है, तो उसके कारण आपको अपनी बॉडी पे चेंजेस जल्दी दिखने लगते हैं। अब मैंने आपको 5 फूड तो बता दिए प्रोटीन के लिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो ये है कि आपको अपने प्लेट को सही से डिजाइन करना आना चाहिए, जिसको हम कहते हैं प्लेट फॉर्मूला। यानी कि आपके हर मील पे ये 4 चीज आपके प्लेट में जरूर होना चाहिए, जो कि है प्रोटीन, कार्ब्स, हेल्दी फैट्स और फाइबर। पहला, प्रोटीन आपके मसल ग्रोथ और मसल रिपेयर के लिए। दूसरा, फाइबर, जो कि आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है। तीसरा, हेल्दी फैट, जो कि ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और चौथा, लास्ट में आता है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि आप वर्कआउट करते हैं तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट्स देगा। तो ये 4 चीज आपके प्लेट में जरूर से होना चाहिए। अब मैं आपको एक बेसिक सा डाइट बता देता हूँ, जिसको आप फॉलो करके अपना डेली का प्रोटीन इंटेक भी पूरा कर सकते हो, अपनी डाइट को एक हेल्दी बैलेंस डाइट बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको ब्रेकफास्ट में अपने ओट मील ऐड करना है। ओट प्लेन होना चाहिए। अगर आपको मसाला ओट्स खाना है तो उस केस में भी ओट्स को आप वेजिटेबल्स पे मिक्स करके सॉटे करके बना लो। अगर आप दूध वाला ओट्स खा रहे हो तो दूध में ओट डाल के, उसमें कुछ फ्रूट्स डाल के, थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल के उसको खा सकते हो। लेकिन ओट मील ना खा के अगर आपको हैवी ब्रेकफास्ट करना है तो उस केस में आप 4 अंडे खा सकते हो ब्रेड के साथ। हाँ, ब्रेड बस आपका होल व्हीट होना चाहिए, या फिर आप मल्टीग्रेन ब्रेड भी ऐड कर सकते हो। मल्टीग्रेन रहा तो और बेस्ट है। उसके बाद लंच में आपको ज्यादा तामझाम नहीं करना है, आपको सिंपली लेना आपके घर पे जो इजीली बनता है, दाल और राइस। अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर थोड़ा सा ऐड कर लेना। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो उस केस में आप अंडा या फिर चिकन ऐड कर सकते हो, और साथ में थोड़ा सा सैलेड। तो आपकी जो प्लेट होगी, अब आप देखना, राइस से आपको कार्ब्स मिलेगा, दाल और चिकन या फिर पनीर से आपको प्रोटीन मिल जाएगा,
सैलेड से आपको फाइबर मिल जाएगा और ये सब ओवरऑल मिला के आपको थोड़ा बहुत हेल्दी फैट्स भी मिल जाएगा। तो ये प्लेट आपकी एक कंप्लीट बैलेंस प्लेट बन गई है, जिससे आपके बॉडी पे हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे और आपको प्रोटीन इंटेक भी पूरा हो जाएगा। अब अगर आप शाम पे वर्कआउट करने जा रहे हो तो उससे पहले आपको प्री वर्कआउट लेना है, जिसमें आप थोड़े बहुत हेल्दी फैट्स ले सकते हो, यानी कि आप ड्राई फ्रूट खा सकते हो, मखाना खा सकते हो, केला खा सकते हो या फिर पीनट बटर और ब्रेड खा सकते हो। अब डिनर की बात करें तो आपको डिनर ज्यादा हैवी नहीं करना है। सिंपली 2 रोटी के साथ अगर आप वेजिटेरियन हो तो सोया चंक्स या फिर पनीर ऐड कर लो, नॉन वेजिटेरियन हो तो अंडे या फिर चिकन ऐड कर लो, और इसके साथ में आपको एक छोटी कटोरी में दही भी ऐड करना है। तो ये एक कंप्लीट बैलेंस प्लेट बन जाएगा। तो अगर आप वर्कआउट करते हो और ये बेसिक डाइट को फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट जरूर दिखेगा। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो देख के आपको समझ आ गया होगा कि आप वर्कआउट करते समय कौन सा फूड ले सकते हो और कैसे ले सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।